ओम नमः शिवाय। सभी को हर हर महादेव। गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल का हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि बहुत सारे लोग मंत्र जाप करते हैं और मंत्र जाप करने के दौरान उनके शरीर पर सांप सा चलता है। उनको ऐसा महसूस होता है जैसे उनके शरीर पर कोई सांप चल रहा है। यह कौन सा देवता होता है और किन किन देवी देवताओं की आप पूजा करते हैं तब ऐसा होता है, आपको इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक सुनना ताकि एक एक चीज़ आपको बारीकी समझ में आए। और मैं अनुरोध करता हूँ कि जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। हम इस चैनल पर आपको भक्ति और भक्ताई से संबंधित वीडियो आपको शेयर करते रहेंगे ताकि आपके आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि हो। जितने भी वीडियो बनाई जाती है ये आप लोगों को अपने ज्ञान के आधार पर मैं आपको बताता हूँ। जो भी अनुभव हुए हैं वो अनुभव साझा किए जाते हैं इन वीडियो के माध्यम से। बाकी किसी को कोई भी प्रश्न है, कोई पूछा लेनी है तो वो डेली रात को मैं 9 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक मैं लाइव आता हूँ, तो आप लाइव के दौरान पूछ सकते हैं। बाकी किसी को कोई पर्सनल पूछा लेनी है तो आप वीडियो कॉल का स्लॉट बुक करा सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ 9992134111। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके अपना वीडियो कॉल का स्लॉट बुक करा सकते हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि मंत्र जाप के दौरान आपके शरीर पर आपको सांप चलता हुआ महसूस क्यों होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सांप बहुत ज़्यादा संकेत देते हैं आपको सपने के माध्यम से। जो लोग कहते हैं ना कि मुझे सपने के अंदर सांप दिखा है, तो सांप बहुत ज़्यादा संकेत देते हैं। और सांप का क्या है कि जब आप पितरों की भी साधना करते हैं तो पितरों की साधना के दौरान भी आपको सांप दिखाई देते हैं। इस धरती पर सबसे पहले हमारी जगत जननी माता है, उसके बाद इस धरती पर सांपों का बिछेरा है। धरती माता ने इन सांपों को अपने गोद में बिछाया हुआ है। कोई भी देवता किसी भी रूप में जब भी किसी भी व्यक्ति पर आता है तो वो सबसे पहले नाग का रूप लेता है। ये किसी किताब में लिखी हुई कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। ये मैं आपके अपने ज्ञान के आधार पर आपको बता रहा हूँ, जो मुझे अनुभव हुए हैं, जितना मैंने इनको समझा है। क्योंकि आपको सबसे पहले देवता की जब सवारी आनी होती है ना, जब आपके देवता आपके साथ में चलने शुरू हो जाते तो आपको सांप दिखने शुरू हो जाते हैं। और जिनको ऐसा होता है, जिनको सपने के माध्यम से सांप दिखते हैं, जिनके ऊपर सांप का पहरा है, जैसे कई बार देखा जाता है ना कि शक्ति इस तरीके से आपके ऊपर चल रही है कि आपके ऊपर एक विशेष शेषनाग का पहरा है, वो बच्चे कमेंट करके जरूर बताना जिनको ऐसा होता है, जिनको ऐसा महसूस होता है। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ कि बहुत लोगों को सपने के अंदर सांप इस तरीके से दिखते हैं कि जैसे सांप उनको काटने के लिए भाग रहे हैं, या सांप ने आपको काट लिया और आपने भी उसको मार दिया, उसका गला काट दिया, उसको पूर्ण तरीके से मार दिया। तो इसका जो संकेत होता है वो यह संकेत होता है कि वह आपका कोई दुश्मन था, कोई आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया कर रहा था, या आपके पीछे कोई दुश्मन पड़ा हुआ था, उसको आपने मार दिया। यानी कि आपके ऊपर उसका कोई जोर नहीं चला, वो प्रॉपर नेगेटिव है, उसको आप पॉजिटिव ना समझें। अब बात आती है कि आपका देवता कौन सा है, जिनके माध्यम से, जिनके संकेत से हम यह पहचान सके कि हाँ, ये नाग अगर हमें इस तरीके से दिखा है तो यह हमारा देवता है। ये वो सांप होता है जो आपको सपने के माध्यम से भी दिखता है, ठीक है। वो आपको डराता नहीं है और ना ही आप उससे डरते हैं। और जब आप मंत्र जाप करते हैं तो आपके शरीर पर भी चलता है, आपको ऐसा महसूस होना शुरू हो जाता है जैसे आपकी कमर पर चल रहा है, आपके कंधे पर चल रहा है, आपके गले पर चल रहा है। ये सभी लोगों को महसूस नहीं होता। जिन लोगों के मंत्र जाप एक अच्छी सीमा, एक अच्छे ऊर्जा के साथ वो हो रहे हैं, किसी ने मान लो 1.25 लाख मंत्रों का जाप किया या कोई 11.25 लाख मंत्रों का जाप कर रहा है, तो उनके साथ ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि आपने 4 दिन 2-2 माला कर ली तो आपके शरीर पर कोई सांप चलना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब मंत्रों की संख्या एक अच्छी हो जाती है और आपके शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है तब ऐसा होता है। आपको ऐसा महसूस होता है कि कमर के जरिए कोई चीज़ आपके ऊपर चढ़ रही है, आपको वजन भी महसूस होता है उसका। और ये ज़्यादातर वो देवता इस तरीके से चलते हैं जो नाग स्वरूप होते हैं, जैसे गोगा जी महाराज हैं, बभूता सिद्ध जी महाराज हैं, ज्योतराम जी महाराज हैं, ये नाग स्वरूप में हैं। बाबा कालीवीर जी महाराज हैं, अष्ट नाग देवता,
इसके अलावा और भी बहुत सारे देवता हैं जो नाग के स्वरूप में आपके शरीर पर चलते हैं। और जितने भी ये नाग स्वरूप वाले देवता हैं, इनके अंदर जो शक्ति होती है वो बहुत ही अपार होती है, अटूट शक्ति होती है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने, किसी भगत ने इन नाग स्वरूपी देवता को अगर प्रसन्न कर लिया तो ये समझ लो उसके सामने अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई नेगेटिविटी है, वो उस भगत के सामने ज़्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है। क्योंकि वो नाग स्वरूपी जो देवता है वो भूतों को खाने वाला देवता होता है। भूतों को तो इतनी तगड़ी मार लगाता है वह देवता कि बहुत ज़बरदस्त। आप में से बहुत सारे लोगों ने यह चीज़ देखी भी होगी, कमेंट करके बताना। जो लोग कालीनाडी धाम भभूता सिद्ध के मंदिर पर गए हैं, जो लोग बागड़ में गए हैं गोगा झारवीर जी के मंदिर में, ठीक है, वहाँ पर आपने देखा भी होगा जिन व्यक्तियों के अंदर पेशी होती है उनको कितनी मार पड़ती है, कितनी ज़बरदस्त उनको मार झेलनी पड़ती है इन देवताओं की। कोई भी भक्त अगर बाबा बालकनाथ जी की भी पूजा पाठ करते हैं, उनकी साधना करते हैं, तो सर्वप्रथम उनके जो गण आएंगे वो नाग स्वरूप में ही आएंगे। आपको सपने में भी दिखेंगे और आपको शरीर में भी चलते दिखेंगे। जिस भी भगत के ऊपर नाग के देवता की सवारी होती है, उस भगत को 24 घंटे में से कम आधा घंटा उसको यह देखने को मिलेगा कि उसके शरीर पर पैरों से लेके ऊपर की तरफ कोई सांप चढ़ता है और वह कमर की तरफ बैठकर और घूमना शुरू हो जाता है। उठते बैठते लेटते हुए उसको यह जो प्रक्रिया है यह महसूस होती रहती है। कई बार उस व्यक्ति को पता नहीं चल पाता, क्योंकि कई बार कोई जो गुरु होता है उसको नहीं पता होता है, तो कई बार नहीं पता चलता है, परंतु किसी अच्छे गुरु के अगर संपर्क में रहते हैं तो वो इन चीज़ों के बारे में बता देता है। आपको एक संकेत और भी मिलता है जिससे आप यह पहचान सकते हैं कि यह जो नाग दिखा है यह मेरे देवता का है, यह पॉजिटिविटी का है। जैसे आपको अलग अलग कलर के सांप आपको देखने को मिलेंगे, या फिर कोई चमक दिखेगी, सांप के अंदर आपको चमक दिखेगी, सफ़ेद रंग का आपको सांप दिख सकता है। अगर आपको रंग बिरंगे सांप दिखने शुरू हो जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत होनी शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि वो सांपों के कलर के माध्यम से भी आपको इंडिकेट करती है। कुंडली शक्ति का जो जागृत होना है वो सांपों के माध्यम से भी करती है, सांप के अलग अलग कलर दिखाना। इसका जो अर्थ है वो ये निकलता है कि अगर आपको इस तरीके से दिखता है तो जो भी सांप का जो देवता है, जो भी जिस भी देवता की आप पूजा कर रहे हैं, जो सांप का स्वरूप है वह आपकी कुंडली शक्ति को जागृत करने की कोशिश कर रहा है और उस पर वो काम शुरू उसने कर दिया है, जिससे कि आपको संकेत मिलने शुरू हो चुके हैं। अब उसमें एक संकेत आपको और दिखने को मिलेगा कि अगर आपको बार बार कोई ऐसा सांप दिख रहा है जिसका कलर रेड है, वाइट है, ग्रीन है, येलो है, बार बार मतलब वही कलर आपको दिख रहे हैं, तो आप ये देख लिए उस चक्कर के माध्यम से जो आपके 7 चक्कर हैं उनके जो कलर हैं अगर उनसे वो मैच कर रहा है तो यानी कि वो चक्कर आपके साफ हो चुके हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये अंदर की बात है, अनुभवी बात है। जिसको अनुभव प्राप्त हुए हैं वही ये चीज़ें आपको शेयर कर सकता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आपके वो चक्कर जागृत होना शुरू हो चुके हैं। दूसरी चीज़, नाग वाला जो देवता है वो ऐसा होता है कि आपके शरीर पर कोई भी दुख कष्ट आने नहीं देगा। आपके शरीर में अगर कहीं भी कोई भी दर्द हो जाता है, कोई भी आपको चोट लग जाती है तो बहुत जल्दी उस चोट को ठीक करता है। तो पितृ भी हमें नाग रूप में ही देखने को मिलते हैं। तो आज मैंने आपको बताया कि नाग रूप के जो देवता है वो किस तरीके से चलते हैं। आपके शरीर पर मंत्र जाप करते हुए आपके शरीर पर जो सांप सा चलता हुआ दिखता है उसका क्या संकेत होता है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। बाकी हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।